चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम की टिप्पणी पर कांग्रेस का विरोध। कटनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचकर फूल भेंट कर भाषा की मर्यादा का संदेश देना चाहते थे, लेकिन कार्यालय बंद मिला। इसके बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ता कचहरी चौराहे पर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जबकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सागर में चाकूबाजी के आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस। सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने चाकूबाजी और लूटपाट के मामले में 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 29 मई की रात एक बुजुर्ग से शराब के लिए पैसे मांगे थे और विरोध करने पर चाकू मारकर 2000 रुपए लूट लिए थे। पूछताछ में आरोप स्वीकार करने के बाद पुलिस आरोपियों को पैदल जुलूस के रूप में कोर्ट लेकर पहुंची। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 5000 लीटर लहान नष्ट, शराब की भट्टियां तोड़ी। धरनावदा थाना पुलिस ने ग्राम मुरादपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पारदी समुदाय के डेरों पर दबिश दी। पुलिस ने करीब 5000 लीटर लहान और शराब बनाने में उपयोग की जा रही भट्टियों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा 105 लीटर हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब भी जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम में नकली कीटनाशक के उपयोग से मूंग फसल खराब। नर्मदापुरम जिले के हिरणखेड़ा गांव में नकली कीटनाशक दवा के उपयोग से किसान की मूंग फसल बर्बाद हो गई। किसान रोहित गौर ने कृषि विभाग से शिकायत की, जिसके बाद विभाग ने संबंधित एग्रो एजेंसी पर छापा मारकर दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने खेत का निरीक्षण कर फसल को हुए भारी नुकसान की पुष्टि की है। अब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और किसान को राहत देने पर विचार किया जाएगा। सिवनी में कुआं धंसा, मां बेटी मलबे में दबी। सिवनी जिले के दुकली गांव में नए बने कुएं की रिंग और दीवार धंसने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में नानी, मां और बेटी मलबे में दब गईं। ग्रामीणों ने 75 वर्षीय महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन मां अनुसुईया जंघेला और उनकी 17 वर्षीय बेटी स्वाति मलबे में फंस गईं। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य चलाया। केबल में फॉल्ट, शाजापुर की जलापूर्ति ठप। शाजापुर शहर के सांपखेड़ा स्थित इंटेकवेल पंप की विद्युत केबल में फॉल्ट आने से मंगलवार को जलापूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। तकनीकी खराबी के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो सकी, जिससे पूरे शहर में पेयजल संकट खड़ा हो गया। नगर में पहले से ही एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जा रहा है। ऐसे में निर्धारित दिन पर पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पालिका की टीम फॉल्ट सुधारने में जुटी हुई है। बुरहानपुर के हसीनाबाद में लगी आग, 5 मकान खाक। बुरहानपुर जिले के हसीनाबाद गांव में सोमवार शाम भीषण आग लगने से 5 मकान जलकर खाक हो गए। तेज हवा और आंधी के कारण आग तेजी से फैल गई और एक ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तथा खेती का रोटर भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण सफलता नहीं मिली। दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो चुका था। छोटे तालाब में सफाई देख कलेक्टर ने लगाई फटकार। निवाड़ी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे तालाब सफाई कार्य का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों को फटकार लगाई। छोटे तालाब में सफाई की धीमी रफ्तार और जलकुंभी की अधिकता देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने नगर परिषद के सीएमओ और ठेकेदार से पूछा कि सीमित संसाधनों के साथ समय पर काम कैसे पूरा होगा। उन्होंने सफाई कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। छात्र की मौत मामले में कमिश्नर से न्याय की गुहार। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में निजी स्कूल के छात्र काव्य नामदेव की मौत के मामले में परिजनों ने सागर कमिश्नर से न्याय की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका की पिटाई के बाद छात्र कोमा में चला गया था और लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि घटना को 3 महीने बीतने के बाद भी शिक्षिका और स्कूल प्रबंधन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सैनिक जितेंद्र सुनानिया का गृह क्षेत्र में स्वागत। भारतीय सेना में 17 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिक जितेंद्र कुमार सुनानिया का शाजापुर जिले के मक्सी और कनासिया क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। मक्सी रेलवे स्टेशन पर नागरिकों ने ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और भारत माता के जयघोष के साथ उनका अभिनंदन किया। इसके बाद ट्रैक्टरों, सैकड़ों मोटरसाइकिलों और डीजे के साथ विशाल रैली निकाली गई। देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए उनके गृह ग्राम कनासिया पहुंची, जहां लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित किया। खंडवा में जलकर खाक हुई जननी एक्सप्रेस। खंडवा जिले के खालवा विकास खंड में जननी एक्सप्रेस सेवा का एक वाहन आग लगने से पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात की है। चालक रात भर ड्यूटी करने के बाद वाहन को गांव में खड़ा कर घर चला गया था। इसी दौरान गाड़ी में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने सूचना देकर चालक को बुलाया और करीब 1 घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। राहत की बात यह रही कि वाहन में कोई मौजूद नहीं था। कटनी में पीपीपी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू। कटनी में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कचगवां क्षेत्र में चिन्हित 25 एकड़ भूमि पर बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से विरोध जारी है। लोगों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि मेडिकल कॉलेज पूरी तरह शासकीय होना चाहिए। विरोध के चलते भूमि पूजन कार्यक्रम भी 2 बार टल चुका है। इसके बावजूद प्रशासन और संबंधित एजेंसी निर्माण कार्य को साथ आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। एनएचएम संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बैतूल जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 824 संविदा कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करना, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल हैं। हड़ताल का असर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर 8 जून को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की चेतावनी दी है। धार में तेज आंधी से कई पेड़ गिरे। धार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात तेज आंधी और हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और शाखाएं टूटकर सड़कों पर बिखर गईं। ग्राम पचलाना में एक बड़ा नीम का पेड़ जड़ से उखड़ गया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में मनाया मातृ पितृ भक्ति दिवस। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश नारायण सारंग की जयंती की पूर्व संध्या पर नरेला विधानसभा क्षेत्र में मातृ पितृ भक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने वरिष्ठ नागरिकों का विशेष सम्मान किया। उन्होंने वृद्धजनों के चरण धोकर, आरती उतारकर और शॉल श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। वार्ड 37 से 79 तक आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए। इस अवसर पर सम्मान और संस्कारों से जुड़ा भावनात्मक माहौल देखने को मिला। तेंदुखेड़ा में NH 45 पर टायर दुकान में लगी आग। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर स्थित एक टायर दुकान में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की। दुकान में रखे बड़ी संख्या में रबर टायरों ने आग को और भयानक बना दिया। देखते ही देखते काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। घटना से हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास किए। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।